हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। एज शोन इन द फिगर, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force acting at an angle 30 degree with horizontal for mu s is equal to, मतलब coefficient of static friction is equal to 0.25. The block will just start to move for the value of f. ठीक है, अब देखते हैं कि f के किस वैल्यू के लिए मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर ना सबसे पहली बात कि कंपोनेंट में आप ब्रेक करें तो f का दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो कि हम लोग लिखेंगे f cos 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पर mg काम करेगा जो कि mg डाउनवर्ड में होगा, और यहाँ पर f का एक कंपोनेंट और एक्ट करेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा क्योंकि सरफेस नॉर्मली ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, है ना, mg का अपोजिट में। और यहाँ पर एक आएगा f sin 30। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया, ठीक है, कि द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव। जस्ट स्टार्ट टू मूव का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स या तो जीरो है या जस्ट थोड़ा सा 0.001 से एक्स्ट्रा हुआ है ना। तो जस्ट स्टार्ट का मतलब कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ऑलमोस्ट ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन इधर में एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन f cos थीटा के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एज मतलब जैसे कि जस्ट स्टार्ट किया है तो f cos 30 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं मालूम है आपको, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। तो f sin 30 और नॉर्मल रिएक्शन, है ना, एक ही डायरेक्शन में है और mg एक डायरेक्शन में है ना, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। बट वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि f sin 30 प्लस f sin 30 प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आएगा, mg माइनस f sin 30। ओके, तो n इज इक्वल टू mg माइनस f sin 30 मतलब f बाई 2। ठीक है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, 10 kg, तो हम 10 kg रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तब रखेंगे, अभी नहीं। अब इसको उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन 1 को 2 को उठाइए, 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मल रिएक्शन यहाँ रखेंगे तो f cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है ना ये cos 30 का वैल्यू, और ये f इज इक्वल टू म्यू 0.25 है, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं म्यू के वैल्यू को। और नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर क्या लिखेंगे, तो 10 kg मास है तो 10 g हो जाएगा, और ये f/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो अब अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से कैंसिल, तो क्या आएगा, √3 f इज इक्वल टू, अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 10g/2 हो जाएगा, और इधर में f/4 हो जाएगा। ओके, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये √3f प्लस f/4 इज इक्वल टू, ये 5g हो गया, मतलब 50 हो गया। ठीक है ना, 50 हो गया। हमें चाहिए f का वैल्यू। ठीक, तो आप देखते हैं यहाँ पर एक बार किस टर्म में है, तो डेसिमल में है ये, तो डेसिमल में है तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.7 है ना, 1.73 f, और ये 1/4 मतलब 0.25, तो 0.25 f इज इक्वल टू 5g मतलब 50। तो अब यहाँ से f कॉमन करें, तो f कॉमन करें, ठीक है, और दोनों को ऐड भी कर देते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो 1.73 प्लस 0.25 कितना आएगा, ये 1.98 आएगा, और ये 50 हो गया। ठीक, तो यहाँ से f इज इक्वल टू कितना हम लोग को मालूम होगा, देख लें, तो f इज इक्वल टू 50/1.98। अगर मान लो ये अप्रॉक्सीमेट 2 होता तो कितना, 25 होता ना, इसका मतलब कि 25 से ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए। तो 25 से ज़्यादा वैल्यू एक ही वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 2। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ डिवाइड करने पे 25.2 न्यूटन यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में जरूर आ गया होगा। थैंक यू।